हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। अब हम लोग नए चैप्टर की तरफ चलेंगे, पीपल एज अ रिसोर्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, पीपल एज अ रिसोर्स। अब देखिए इस चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं पहले चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग समझाता हूँ। पीपल एज अ रिसोर्स का मतलब ये है, देखिए रिसोर्स क्या है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि रिसोर्स क्या है, तो आप लोग बोलेंगे रिसोर्स वो हर चीज़ जो आपके लिए कुछ करके दे, है ना। हर वो चीज़ जो आपके लिए मीनिंगफुल हो वो रिसोर्स है। अब बात क्या है कि मतलब तो पीपल कैसे रिसोर्स हो सकता है। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स और मेन मेड रिसोर्स। नेचुरल में सन, एयर, वाटर हमारे नेचुरल रिसोर्स से काम करते हैं, वो हमें नेचर से मिलते हैं और हमारे लिए यूजफुल हैं। हम मेन मेड रिसोर्स में पढ़ते हैं चेयर, टेबल, पेन, मोबाइल, ये मेन मेड है। मेन मेड मतलब कि जिसे इंसान ने बनाया है। तो ये तो बचपन की बात थी कि एक प्राइमरी क्लासेस की बात थी, नेचुरल, आर्टिफिशियल या मेन मेड रिसोर्सेज की। ठीक है, अब बात आती है पीपल एज अ रिसोर्स। तो रिसोर्स वो हर वो चीज़ जो हमारे काम आए, जो हमारे नीडफुल साबित हो, जो हमारे लिए कुछ अच्छा करे, है ना, हमें प्रोडक्टिविटी दे, वो रिसोर्स है। जो हमारा काम आसान करे, आप ये भी बोल सकते हैं, वो भी रिसोर्स है। तो अब बात क्या है, इन दोनों रिसोर्स को, आपके नेचुरल को और आर्टिफिशियल को, सबसे बड़ी बात तो वो रिसोर्स जो नेचुरल को आर्टिफिशियल में तब्दील कर रहा है वो ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, जो नेचुरल गुड्स को, क्योंकि देखिए आप मेरी बात सुनिए, आपने धरती के नीचे से कोई भी ऐसा चीज निकाली, जैसे मान लें कॉपर निकला। कॉपर कोई काम का नहीं है, अगर वो धरती से निकाला आपने, जब उसकी माइनिंग हुई तो वो किसी काम का नहीं है। उसे ह्यूमन हाथों से गुजरना पड़ेगा। जब वो एक मेटल, कंप्लीट मेटल तैयार होगा, उस हालत में आएगा जब हम उसे यूज कर सकें। तो आप ये देखिए, किसी भी नेचुरल रिसोर्स को काम लायक बनाने के लिए उसको ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है। तो नेचुरल रिसोर्स किस में चेंज हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्स में, या सॉरी नेचुरल रिसोर्स किस में चेंज हो जाता है, मेन मेड रिसोर्स में, क्योंकि मैन के द्वारा उसे बनाया गया है। जैसे ये हम बात करें, ये टेबल है, चेयर है, तो ये लकड़ी से बनी है। अब लकड़ी तो आपने कहा नेचुरली आपको फॉरेस्ट से प्राप्त हो गई, लेकिन अगर लकड़ी एक इंसान के हाथ में, एक ह्यूमन के हाथ में नहीं जाती, फैक्ट्रीज में नहीं जाती, उसका प्रोडक्शन नहीं होता, तो क्या कभी वो मेन मेड रिसोर्स बन पाती? क्या वो चेयर या टेबल हम जिस पे बैठते हैं, क्या वो उस लायक आ सकती? बिल्कुल नहीं आती। इस जो सिर्फ लकड़ी है जंगल की, वो किसी काम की नहीं है ना, उससे आप क्या कर सकते हो, है ना। कम से कम टेबल चेयर तो अपने आप नहीं बनेंगे, वो उन्हें शेप में ढालना पड़ेगा, फैक्ट्रीज तक पहुंचाना पड़ेगा, तो वो काम ह्यूमन करेगा। तो इसलिए अब हम बचपन में जब नेचुरल और मेन मेड पढ़ते थे, तो वहां इतना जिक्र इसका नहीं आता था। लेकिन आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि और रिसोर्सेस किसी काम के नहीं, बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएंगे अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखिए, ह्यूमन बहुत जरूरी है इस पूरी प्रोसेस में। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था, होपफुली आपको पूरी बात समझ में आएगी पीपल एज अ रिसोर्स क्या है। अब आप इसमें लिखिए, फिर मैं एक बार वापस इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। पॉपुलेशन इज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी। पॉपुलेशन इज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी, ASSET, है ना, एसेट फॉर द इकोनॉमी। फुल स्टॉप लगाना है, फिर लिखना है इट बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, इट बिकम्स ह्यूमन कैपिटल when investments are made in its healthcare. It becomes human capital when investments are made in its healthcare, training and education. TRAINING, training and education. Land and capital are made useful by human capital. Land and capital are made useful by human capital. That is why human capital is superior to other forms of कैपिटल। फुल स्टॉप लगा के लिखना आपको, दैट इज वाई ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब आप बात ध्यान रखिए, अब इस चैप्टर में पढ़ें क्या, ये जो हम ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं, क्या हर पर्सन ह्यूमन कैपिटल है क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि 130 करोड़ की जनसंख्या भारत में, क्या हर पर्सन ह्यूमन कैपिटल है क्या? इसका आंसर ना है। क्यों ना है? क्योंकि आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, आपको जब एक पॉपुलेशन, आपने पहली लाइन के लिए पॉपुलेशन इज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी। एसेट का मतलब जो प्रोडक्टिविटी दे, जो हमारे काम की हो, उसे एसेट कहते हैं, ASSET। ठीक है, एसेट जो हमारे काम की चीज जो है ना, तो पॉपुलेशन एसेट है, लेकिन वो एसेट बनेगा कब? जब उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट मतलब जब उसको पढ़ाया लिखा जाएगा, उसकी हेल्थ अच्छी रखी जाएगी। आप लोग की बात ढंग से सुनिए, एक पढ़ा लिखा इंसान और एक इलिटरेट इंसान, जो पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गया, उसने कोई डिग्री प्राप्त नहीं की, उन दोनों में अंतर है।
है ना, बहुत अंतर है। कैसे अंतर है? एक पढ़ा लिखा इंसान सोसाइटी को अच्छे से सर्व कर सकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ाएगा। दूसरी ओर जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ अपने लेबर के थ्रू करेगा, वो जिंदगी भर लेबर सर्विस ही प्रोवाइड करा सकता है, एक माइंड, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक स्किल प्रोवाइड नहीं करा सकता सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए। तो उसके प्रोडक्शन में ठीक है भागीदारी देगा। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि वर्कर्स का कोई योगदान नहीं है, उनका ही मेन योगदान है हमारी इकोनॉमी में। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, एक मैंने फैक्ट्री खोली आज, ठीक है, तो वर्कर उसमें काम करेंगे तो ही मैं कमा पाऊंगा, मैं उन पे ही डिपेंड हूँ पूरी तरीके से। किसी भी चीज़ की फैक्ट्री है तो फॉर एग्जांपल हम टेबल बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, तो वर्कर ही उसमें अल्टीमेटली लेबर ही काम करेगी मेरी, जो पढ़ी लिखी नहीं है जिसका मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो वर्कर तो बहुत नीचे वाली स्टेज पे आएगी, ऊपर मैनेजमेंट जो उनको आदेश देगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो आप ये जानिए, सब बातों को छोड़िए, अगर मैं फैक्ट्री खोलता ही नहीं तो वर्कर्स का कहाँ से काम आता? क्योंकि प्रोडक्शन को इनिशिएटिव तो मैंने किया, क्योंकि पैसा मेरे पास था, दिमाग मेरे पास था, और भी जो मैंने मैनेजमेंट बंदे लगा रखे उनके पास दिमाग है, इसलिए वो वर्कर काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए। हाँ, यूं नहीं है कि वो वर्कर्स ह्यूमन रिसोर्स में नहीं आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में या ह्यूमन कैपिटल में सिर्फ वो नहीं आएगा जो बेरोजगार है, वर्कर्स भी आएंगे। लेकिन बात यह है कि वो इन्वेस्टमेंट अगर आप उनमें कर देते, हेल्थ फैसिलिटी उनको अच्छी रहती है, वो लोग स्वस्थ रहते हैं। दूसरा एजुकेशन, अगर एजुकेशन और हेल्थ दो चीज़ आती है, एक ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग भी इसमें लिखा है आप लोगों ने, ये तीन चीज़ें आप इनको देंगे, है ना, तो ये अच्छी तरह से आपकी सोसाइटी की तरफ, आपकी कंट्री की तरफ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, है ना। नहीं देंगे तो फिर यही है कि इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, फिर वो अपना हाथ ही चलाएंगे, दिमाग नहीं चला सकते। ठीक है, और मेनली एक कंट्री की जो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी छुपी है वो दिमाग चलाने में, कंट्रीज का दिमाग होना चाहिए कंप्यूटराइज्ड, क्योंकि अब सारा काम कंप्यूटराइज होता जा रहा है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लेबर की वैल्यू घटती जा रही है ना, ये चीज़ होती जा रही है। हालांकि आज भी उनकी वैल्यूज़ है, ठीक है, मकान जब बनता है तो लेबर ही उसमें योगदान देगी, कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है लेबर ही काम करेगी। लेकिन फिर भी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कब बढ़ेगी? अगर उसको एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर प्रोवाइड कराई जाए ढंग से, तो है ना, ये इसका मतलब था। फिर इसमें आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे, पॉपुलेशन कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय, पॉपुलेशन कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय। फिर 3 पॉइंट लिखेंगे इसमें। फर्स्ट वही बात है जो मैंने अभी बोली, स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन हेल्थ फॉर ऑल। लाइन लिखनी थी आपको ऊपर, पॉपुलेशन कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय, फिर लिखेंगे फर्स्ट स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल। एजुकेशन और हेल्थ पर उनका पैसा खर्च करो तो वो एक प्रोडक्टिव एसेट बनेंगे धीरे धीरे करके कंट्री के लिए। सेकंड लिखेंगे गिविंग ट्रेनिंग टू इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स फॉर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, गिविंग ट्रेनिंग टू इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स फॉर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उनको क्या देंगे? ट्रेनिंग देंगे, है ना, एग्रीकल्चर वर्कर्स वगैरह को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाएंगे। ट्रेनिंग के साथ उनको काम निखरेगा, ज़्यादा काम करेंगे, प्रोडक्शन अच्छा होगा। थर्ड लिखेंगे प्रोवाइडिंग यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेस, प्रोवाइड यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेस, साइंटिफिक रिसर्च SCIENTIFIC, साइंटिफिक RESEARCHES। साइंटिफिक रिसर्चेस का मतलब क्या है कि उन्हें हर काम आप साइंस के हिसाब से समझाओ, ठीक है, उन्हें हर काम साइंस के हिसाब से समझाओ और उन्हें ये चीज़ आप सिखा के कराइए। ट्रेनिंग भी वो लगभग वही बात है, लेकिन ट्रेनिंग में आप उनको काम सिखाते हो, देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है। साइंटिफिकली आप उनके माइंड में फीड करोगे कि ये काम क्यों हो रहा है और किस तरह से पूरी प्रोसेस चलेगी। तो उनको जब प्रोसेस आ जाएगी तो एक तरह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें अब काम पूरा करने आता है, हम किसी के हुक्म के मोहताज नहीं हैं, और वो काम को ढंग से करेंगे भी सही। ठीक है, तो ये आपका पूरा होता है। मैंने इसको समराइज कर दिया था। अब हम लोग जो अगला पढ़ेंगे अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में, ये फर्स्ट था स्टोरी ऑफ साकल और स्टोरी ऑफ विलास है आप लोगों के पेज नंबर 17 और 18 पे, इस पे आएंगे, आप इसको और ढंग से समझेंगे। तो थैंक यू।